तो ऑप्टिकल फाइबर है, इनके बारे में पढ़ेंगे कि किस चीज के बने होते हैं, कैसे हैं ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर क्या होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, ये इस तरह से केबल होती है, केबल है ना, केबल, इनके अंदर से सिग्नल ट्रेवल करता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर की हम डेफिनेशन क्या देंगे कि ये बहुत ही थिन वायर होते हैं, बहुत ही थिन, जैसे हेयर होता है ना, हेयर, हेयर जैसे भी थिन वायर होते हैं ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल पतले पतले भी होते हैं। तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर थिन लॉन्ग वायर मेड अप ऑफ क्वालिटी ग्लास, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के ग्लास का बना होता है। इट्स लाइक ए थिन हेयर, ऑप्टिकल फाइबर इज ए हेयर लाइक थिन लॉन्ग क्वालिटी ग्लास फाइबर, की अच्छी क्वालिटी के ग्लास का फाइबर होता है। एंड इट इज बेस्ड ऑन द फिनोमेना ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड होता है। जिस चीज का वीडियो ऑफ है मैम उनका स्क्रीनशॉट ले लो। जिस चीज का वीडियो ऑफ उनका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये एब्सेंट लगेगी और इसका ध्यान रखना, थोड़े दिन में अपलोड करने वाले हैं सारी अटेंडेंस कैंपस प्रो पे। कैंपस प्रो पे अपलोड होते ही स्कूल का उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता, पंचकुला से नोटिस आएगा इन बच्चों की अटेंडेंस शॉर्ट है, फिर पंचकुला के चक्कर काटने पड़ेंगे। और मेन बात तो ये भी होगी, स्क्रीन ऑफ क्यों करते हो? अगर पढ़ाई में ध्यान है तो मेरे पेज की तरफ देखते रहो ऑन करके, और पढ़ाई में ध्यान नहीं तो स्क्रीन को इधर उधर घुमा के कुछ भी देखते रहोगे। पढ़ाई में ध्यान रखो। ऑप्टिकल फाइबर, तो डेफिनेशन होगी इसकी, कंस्ट ऑप्टिकल फाइबर का प्रिंसिपल पूछे किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल या फिर फिनोमिना TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कंस्ट्रक्शन किस चीज का बना होता है, कंस्ट्रक्शन तो ये वायर है ना, तो ये कैसा होता है, इसके अंदर एक वायर है, इसके ऊपर एक और वायर की थिन लेयर लगा रखी है ना, वायर है, इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी, और इसके ऊपर एक लेयर और भी लगा दी, एक लेयर और भी, 3 लेयर होती है। सबसे अंदर एक लेयर है, सबसे अंदर वाले लेयर को क्या कहते हैं, सबसे अंदर वाले लेयर को कोर कहते हैं, कोर। कोई भी सेंटर का पार्ट हो ना उसको कोर ही कहते हैं, तो सेंट्रल पार्ट इसको कोर। इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी, इसके ऊपर एक लेयर और लगा दी ना, इसको क्लैडिंग कहते हैं, क्लैडिंग, इसका नाम दे दिया क्लैडिंग। तो लास्ट वाली जो लेयर है ना, ये वाली लेयर, लास्ट वाली लेयर है, इस लेयर को बफर कोटिंग कहते हैं, या फिर प्लास्टिक जैकेट, प्लास्टिक जैकेट, जैकेट भी एक कवर ही होता है, प्लास्टिक जैकेट या फिर इसको बफर कोटिंग कहते हैं, BUFFER, बफर कोटिंग। कोटिंग का मतलब लेयर ही है ना, प्रोटेक्शन के लिए लगा देते हैं। तो इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 मान ली, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 मान ली, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। सिग्नल यहाँ से अंदर से जाएगा, यहाँ से अंदर से सिग्नल जाएगा है ना, यहाँ से, ये तो बाहर प्रोटेक्शन के लिए लेयर लगा रखी है। तो अब ये बताओ कि अंदर वाली जो मटेरियल है इसको कोर कहते हैं, अलग अलग लिख लेते हैं कोर। तो कोर किस चीज का बना होता है ये भी देखेंगे, ये हाई क्वालिटी ग्लास का होता है। कोर इज मेड अप ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, या फिर सिलिका, सिलिका भी किसी तरह का ग्लास तरह का मटेरियल होता है, ठीक है। और इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। नेक्स्ट है क्लैडिंग, क्लैडिंग किस चीज की बनी होती है, ये भी ग्लास का प्लास्टिक जैकेट है, तो किसकी बनी होती है क्लैडिंग, ग्लास की बनी होती है, ग्लास, जो ट्रांसपेरेंट ग्लास होता है तो ग्लास की बनी होती है, ग्लास जैकेट। इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2। और थर्ड क्या था, बफर कोटिंग, बफर कोटिंग है, ये भी प्लास्टिक जैकेट ही है, क्योंकि प्लास्टिक या फिर ग्लास ये भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, तो इसलिए इनकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है।
ठीक है। तो बफर कोटिंग है ये, प्लास्टिक की जैकेट है, प्लास्टिक जैकेट जो ये मैंने बताई। जैकेट मीन्स आउटर कवर। तो अब ये देख के बताओ कि अंदर वाला पार्ट है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1, इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज्यादा है या फिर इसकी ज्यादा है, कौन सी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, इसमें देख के बताओ। कौन बताएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसकी ज्यादा है या फिर इसकी ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती क्या, मैं बता देता हूँ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है C/V। सी तो कांस्टेंट है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और ये कांस्टेंट नहीं है। तो ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। तो इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, इस मीडियम के अंदर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या फिर ये ज्यादा है, इसको देख के बता सकते हो, क्योंकि इसके अंदर फिनोमिना कौन सा होता है, TIR। TIR से समझ के बता सकते हो, हैंड रेज करो। सी बात बताओ। बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को और बोलो। सर फर्स्ट वाला है। फर्स्ट वाला मतलब ये ज्यादा होगी या कम होगी इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सर ज्यादा होगी। कैसे, कैसे पता लगा। अभी तो बोला था उसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसमें इसमें हमारा जो नॉट वो ज्यादा है। ठीक है देखो, ठीक है देखो, नेटवर्क एरर की वजह से वो साफ आवाज सुनाई नहीं दे रही। चलो देखो, जो बताना चाहते हो यही है। हमने ऐसे पढ़ा था कि TIR कब होता है, जब लाइट रे हो डेंसर से रेयर की तरफ जाए। तो ये तो डेंसर मीडियम है और ये रेयर मीडियम है ना, बार वाला तो रेयर मीडियम होता है, तो डेंसर है और ये रेयर मीडियम। ये अगर डेंसर मीडियम है ना, तो यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। यहाँ पे अगर मीडियम की डेंसिटी ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, अगर वेलोसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो इसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी, जो सिग्नल चल रहा है उसकी वेलोसिटी कम है, क्यों है, क्योंकि इसकी डेंसिटी ज्यादा है। जैसे ग्लास था ना, हमने TIR पढ़ा तो उसमें ग्लास लिया था, बाहर एयर थी, तो अंदर वाले में ग्लास में तो लाइट की स्पीड कम ही होगी, यहाँ पे भी डेंसर है, यहाँ पे स्पीड कम है और स्पीड कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा। तो ये डायग्राम बनाओगे ना, वहां पे साथ में एक कंडीशन बतानी पड़ेगी, वेयर म्यू 1 इज ग्रेटर देन म्यू 2, कि कोर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो ज्यादा है और क्लैडिंग की कम है। ठीक है, ठीक है, तो ये सारा होगा ऑप्टिकल फाइबर के बारे में। ठीक है, चलो देखो फिर नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल हो, न्यूमेरिकल करके दिखाओ। न्यूमेरिकल ये दे रखा है, क्रिटिकल एंगल निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल, है ना, IC इज इक्वल टू व्हाट, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ये निकालना है। किस मटेरियल का निकालना है, उस मटेरियल का निकालना है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है, उस मटेरियल का निकालना है जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3 है। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का हमने कोई फॉर्मूला देखा था क्या, पढ़ा था कहीं, अभी देख लेते हैं कहीं पढ़ा था तो। देखो, ये समझाया था मैंने, क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ये फॉर्मूला पढ़ा था, और ये फॉर्मूला पढ़ा तो लगा देते हैं म्यू इज इक्वल टू साइन IC। तो हम फॉर्मूला लगा देंगे कि जैसे कि हमें पता है म्यू इक्वल टू 1/sin IC, है ना, ये निकालना है। ये दे रखा है तो इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो साइन IC इज इक्वल टू, इसको इधर लेंगे, इसको इधर 1/म्यू, म्यू की वैल्यू √3 है, 1/√3, है ना। कौन सा साइन थीटा 1/√3 होता है, तो हमें सीधा तो पता नहीं, क्योंकि ये फ्रैक्शन में आ गया एंगल, तो हम ऐसा लिख देंगे, IC और साइन को इधर ले जाओ, साइन इनवर्स 1/√3, तो क्रिटिकल एंगल ये आ गया। क्योंकि अगर सीधा पता होता तो एंगल भी लिख देते, लेकिन सीधा एंगल नहीं पता है, तो साइन को इधर ले जाओ, तो क्रिटिकल एंगल कितना आ गया, साइन इनवर्स 1/√3। ठीक है, ऐसे सोल्व कर लेंगे। आगे देखो, एक क्वेश्चन दे रखा है, ये तुमने ही सोल्व करना है। क्वेश्चन ये है, कैलकुलेट स्पीड ऑफ लाइट, calculate speed of light in a medium whose critical angle whose critical angle
क्रिटिकल एंगल इज 30 डिग्री। जिस मीडियम के अंदर क्रिटिकल एंगल 30 डिग्री है उस मीडियम के अंदर लाइट किस स्पीड से चलेगी ये निकालनी है। सोल्व करके दिखा दो, करो जल्दी। हो जाना चाहिए तो आसान है बिल्कुल। जिसका आ जाए वो हैंड रेज कर लेना। देवांशु फिर कैमरा ऑफ है। गौतम, धीरज, नीरज, पवित्रा, सचिन, मैं लास्ट स्टूडेंट किसी और नाम से एंटर कर रखा है, इनको रिमूव कर दो। जो स्टूडेंट जैसा नाम नहीं हो ना, किसी और नाम से एंटर करें। लास्ट देखो, रिमूव कर दो इसको। अपने आप ही कर दिया करो, जिसका नाम सही ना हो, स्टूडेंट लाइक ना हो, किसी और नाम से एंटर करता है, रिमूव कर दिया करो। आंसर आया किसी का? अब तक आंसर नहीं आया? चलो तरीका बता दो कैसे सोल्व करोगे। हैंड रेज करो जिसको तरीका पता हो, कौन सा फॉर्मूला लगाए, कैसे सोल्व हो सकता है। प्रशांत नहीं पता? शुभम बताएगा, शुभम बताओ। सर आंसर है 1.5 into 10 raised to power 8। कौन सा फॉर्मूला लगाया? सर ये पहले तो साइन, ये क्रिटिकल एंगल से निकाल लिया साइन वाले फॉर्मूले से। क्रिटिकल एंगल से क्या निकाला? क्रिटिकल एंगल साइन, क्रिटिकल एंगल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट सर 1 बाय साइन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, और उससे आगे कौन सा फॉर्मूला लगाया? फिर म्यू नॉट इज इक्वल्स टू सी बाय वी सर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो रितु भी यही बताना चाहती होगी, शिवा भी यही। ठीक है, यहाँ पर भी क्रिटिकल एंगल आ जाए ना। ठीक है, ठीक है। देखो, तो हमने ऐसे पढ़ाया था, म्यू इज इक्वल टू 1 बाई साइन आई सी, ये पढ़ रखा है। क्रिटिकल एंगल दे रखा है तो 1 बाई साइन 30 होगा, है ना, साइन 30। स्पीड ऑफ लाइट पूछ रखा है और हमें पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाई वी। सी बाई वी के इक्वल में 1 बाई साइन 30 आ गया। वी निकालना, वी को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो वी निकालना है, इसको इधर ले जाए, सी में साइन 30। सी है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट इतनी होती है 3 इंटू 10⁻⁸ 3 है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 2 से काट दो तो 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, इस तरह से हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन ये है आज के लिए। ये एक तालाब है, एक तालाब है। इस तालाब के अंदर यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे एक फिश है, फिश। ठीक है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है। ये फिश इस आदमी को देख रही है। कल हमने ये पढ़ा था, कल वाले से कनेक्ट करके पढ़ना हमने। कल हमने ये पढ़ा था कि एक बैकेट है, बैकेट के अंदर पानी है ना। इसमें कोइन यहाँ पे रखा है, और कोइन यहाँ पे रखा है ना, तो अगर यहाँ से हम देखेंगे तो एक कोइन हमें ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। ठीक है, समझ गए बात। यहाँ पे एक फिश है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये पोंड है, तालाब है, ठीक है ना। इसके अंदर एक फिश है, ये फिश इस आदमी को देख रही है, और ये फिश अगर इस आदमी को दिख रही है तो ये इस आदमी की हाइट, इस आदमी की हाइट है, इस आदमी की जो भी हाइट है वो इस फिश को जो नॉर्मल हाइट है ना उससे ज्यादा लगेगी या फिर कम लगेगी। इस पर्सन की हाइट इस फिश को, ये फिश अंदर से देख रही है, अंदर से देख रही है तो बाहर खड़ा है, तो इसको इसकी हाइट ज्यादा लगेगी या फिर कम लगेगी, ये बताना है। ये क्वेश्चन है।
ज्यादा ज्यादा लगेगी? यस सर ज्यादा लगेगी। ठीक है, चलो सोल्व करके देखेंगे अभी। सोल्व करके देखेंगे। और बताओ। चलो देखो फिर, चलो देखते हैं एक बार तो इसी को समझते हैं, इसी को दोबारा समझते हैं। ये वाली चीज यहाँ पे दिख रही है, ये वाली चीज यहाँ पे है ना ऊपर। यहाँ पे अगर ऐसे ही कोई आदमी खड़ा होगा ना पानी के अंदर, और बाहर से अगर कोई देख रहा होगा, बाहर से देख रहा होगा तो इसका ये हेड है ना, यहाँ पे दिखेगा, इसका जो हेड है यहाँ पे, तो हेड यहाँ पे दिखेगा तो हाइट इंक्रीज हो जाएगी। बाहर से कोई खड़ा होके इसको देख रहा तो हाइट इंक्रीज, अंदर वाला थोड़ा लंबा दिखाई देगा जो पानी के अंदर खड़ा है। ठीक है, ये हमने कल पढ़ाई था अच्छी तरह से। ये बाहर खड़ा इसको देख रहा है तो लाइट रे तो इससे चलेगी, है ना, जिसको देख रहे हैं उससे चलेगी। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। ये फिश इसको देख रही है तो ये कैसा दिखेगा, इसको देख रही है तो लाइट रे यहाँ से चलेगी। ऑब्जेक्ट तो ये होगा ना, तो लाइट रे यहाँ से चलेगी। कल हम इस कॉइन को देख रहे थे तो कॉइन से चली थी लाइट रे, ऑब्जेक्ट से चलती है। ये फिश अब इसको देख रही है तो इससे चलेगी लाइट रे, इसके लाइट रे चलेगी, तो ये मान लिया हमने लाइट रे ऐसे आई, है ना, लाइट रे ऐसे आई। जहाँ पे भी स्ट्राइक करता है वहां पे नॉर्मल, तो ये होगा नॉर्मल। रेयर से डेंसर में जा रही है, रेयर से डेंसर में तो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगा ना, टुवर्ड्स नॉर्मल, तो टुवर्ड्स नॉर्मल इसको सीधा जाना चाहिए था, सीधा नहीं, ये नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, है ना, टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड होगी, इस तरफ हाईलाइट। तो ये फिश अगर देख रही है ना, तो इस फिश को थोड़ा नीचे बना लेते हैं। ये फिश अगर देख रही है तो इस फिश को आदमी दिख रहा है तो कैसे दिख रहा है कि लाइट यहाँ से आई, रेयर से डेंसर गई तो सीधा जाने की बजाय नॉर्मल की तरफ बैंड होगी, है ना, नॉर्मल की तरफ बैंड होगी। और इसको दिख रहा है, इसको दिख रहा है कि लाइट तो इसकी सीध से आई है, लाइट तो इसकी सीध से आई है ना, यहाँ से, तो इसका हेड यहाँ पे दिखेगा, हेड यहाँ पे दिखेगा। इसका मतलब इस पर्सन की हाइट है वो ज्यादा दिखेगी, फिश को इस पर्सन की हाइट ज्यादा, तो बाहर से देखेंगे तो अंदर वाले की ज्यादा दिखेगी, और अंदर से देखेंगे तो बाहर वाले की भी ज्यादा ही दिखेगी। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, तो आज जो भी पढ़ा है इसमें से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, हमने क्या क्या पढ़ा है। बिल्कुल आसान है, यहाँ से स्टार्ट किया था कि अपेरेंट शिफ्ट इन पोजीशन ऑफ सन एट सनराइज एंड सनसेट, कि ये हॉरिजन होता है, हॉरिजन का मतलब जहाँ पे जमीन और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। तो इससे नीचे सन होता है तो हमें दिखाई नहीं देता, हम कहते हैं अभी सूरज निकला नहीं है, सनराइज नहीं हुआ है। इससे ऊपर आते कहते हैं कि सनराइज होगा। तो इससे नीचे है तो भी हमें सूरज दिख जाता है, क्यों दिख जाता है, क्योंकि सन की जो लाइट रे इस तरह से जाती है ना, वो एटमोस्फेयर में एयर की लेयर है, वो एयर की लेयर की डेंसिटी अलग अलग होती है। यहाँ पे आते तो डेंसिटी कम हो जाती है क्योंकि हॉट है यहाँ पे, सन के पास में जो हॉटनेस है, यहाँ पे कोल्ड है, तो यहाँ पे डेंसिटी कम है और यहाँ पे ज्यादा। तो रेयर से डेंसर की तरफ जाएगी तो लाइट रे टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड होती जाती है, और बेंड होती जाती है तो यहाँ से जो देख रहा है उसको दिख रहा है लाइट रे यहाँ से आ रही है, तो सन अपने आप 2 मिनट पहले दिखने स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही जब सन सेट होता है ना, उस टाइम पे सेट होने के बाद भी दिखता रहता है, तो पूरे दिन की ड्यूरेशन हो 4 मिनट एक्स्ट्रा हो जाती है। उसके बाद हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ा कि डेंसर मीडियम से यहाँ से लाइट ऐसे गई, तो डेंसर से रेयर जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बेंड होगा। फिर हमने इस एंगल को थोड़ा बढ़ा दिया तो यहाँ पे स्ट्राइक करवा दिया तो ये एंगल इंक्रीज होगा, ये एंगल इंक्रीज होगा तो ये लाइट रे थोड़ी और नीचे बेंड होगी, और नीचे और नीचे बेंड होगी, बिल्कुल इसके अलोंग आ गई। तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन अब 90 डिग्री होगा, ये एंगल बढ़ के 90 होगा। तो जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 हो जाए उसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं, क्रिटिकल एंगल। इस एंगल को थोड़ा और बढ़ा दिया, और बढ़ाएंगे तो ये वाली लाइट रे अंदर ही आ गई, तो अंदर आ गई तो लाइट टोटली इंटरनली रिफ्लेक्ट होगी, सेम मीडियम में रिफ्लेक्ट होगी। तो जिस भी एंगल पे हमने रिफ्लेक्ट करवाया ना, ये एंगल इससे ज्यादा है, और ये एंगल कौन सा था, क्रिटिकल एंगल। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किस कंडीशन पे होता है, जहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल हो, है ना। और क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन पूछ सकते हैं, तो ये है क्रिटिकल एंगल। तो व्हाट इज क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 90 डिग्री है। ठीक है, फिर टीआईआर की कंडीशन पूछ सकते हैं, तो एक तो कंडीशन यही है, दूसरी कंडीशन ये है कि लाइट रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, क्योंकि ये डेंसर मीडियम है ना, ग्लास है। इसी के बेस पे हमने ये स्नेल्स लॉ लगा के इसको सोल्व किया, और सोल्व किया तो हमें पता लग गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल, साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। फिर हमने एप्लीकेशन पढ़ी टीआईआर की, तो डायमंड स्पार्क करता है, चमकता है टीआईआर की वजह से। मिराज फॉर्मेशन, मिराज का मतलब जो डेजर्ट के अंदर पेड़ उल्टे दिखाई देते हैं,
या फिर डेजर्ट में पानी दिखाई देता है लेकिन एक्चुअल में नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। इस फिनोमेना को मिराज फॉर्मेशन कहते हैं। यहाँ पे कौन सा फिनोमेना होता है? TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर हाई क्वालिटी ग्लास के फाइबर होते हैं और इसके अंदर से सिग्नल ट्रेवल करता है TIR की वजह से। ठीक है, इसके बाद हमने ये पढ़ा ऑप्टिकल फाइबर की प्रिंसिपल TIR पे बेस्ड है। कंस्ट्रक्शन 3 पार्ट होते हैं अंदर, सेंट्रल कोर, उसके ऊपर एक लेयर होती है उसको क्लैडिंग कहते हैं, उसके ऊपर एक और सेफ्टी जैकेट होती है उसको बफर कोटिंग या प्लास्टिक जैकेट कहते हैं। इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ज्यादा, इसकी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कम। ठीक है, फिर हमने क्वेश्चन सोल्व किए। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं PDF बना के भेज दूंगा, नोट कर लेना। और एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे, कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ने आज। अब तक जो हमने ऑप्टिक्स पढ़ी ना कल और आज में, इसके कम से कम 20 क्वेश्चन। कौन से 20 क्वेश्चन? जो 1 मार्क्स के CBSE के हैं और 2 मार्क्स के CBSE के हैं। कम से कम 20 क्वेश्चन पढ़ोगे आज, सोल्व करोगे खुद से। ठीक है, ओके बाय। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हो। ओके बाय।